हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.2 को डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी जो थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं थ्योरम 10.1। इसकी स्टेटमेंट देखो क्या है। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। एक सर्कल के दो कोड्स अगर इक्वल हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाएंगे। तो इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में है, तो इस थ्योरम का हम प्रूफ देखेंगे। मान लेते हैं ये कोई एक सर्कल है, तो इसमें हम गिवन लिखेंगे। गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ। इसका सेंटर हम क्या मान लेते हैं? ओ सेंटर मान लेते हैं। ओके। अब इसके दो इक्वल कोड ले लेते हैं हम। एक कोड मान लेते हैं ये हो गया ए बी, और एक कोड ऐसे कोई ले लेते हैं, लेट इट बी पी क्यू। तो ये कोड इक्वल हैं, ये गिवन है। सो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये भी गिवन में ही लिखेंगे। देन टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट कि इन्होंने जो सेंटर पे एंगल बनाई, यानी कि ए ओ बी, ये जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा पी ओ क्यू एंगल के। तो ये एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, ये प्रूव करेंगे भाई। काफी इजी सा प्रूफ है, देखो कैसे करेंगे। हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स की हम बात करें, ए ओ बी एंड पी ओ क्यू। अब इसमें देखो ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू ओ पी। ओ ए ओ पी के इक्वल है। रीजन क्या होगा? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं, इसलिए ओ ए और ओ पी दोनों इक्वल होंगी। इसी तरीके से अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू लिखेंगे तो पी क्यू वो ऑलरेडी गिवन था, दूसरी साइड जो है वो भी इक्वल हो गई। अब तीसरी साइड देखते हैं। ओ बी इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ बी, ये वाली जो साइड है वो ओ क्यू के इक्वल है। रीजन क्या है? ये दोनों भी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हैं। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो एक ही सर्कल की सारी रेडियाई इक्वल होती हैं, ये भी इक्वल हो गई। देयरफॉर ट्राइंगल AOB is congruent to triangle POQ by SSS क्राइटेरियन। क्योंकि तीनों साइड AOB की तीनों साइड हमने POQ की तीनों साइड के इक्वल प्रूव कर दी, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। देयरफॉर इसका एंगल हम लेंगे AOB। देयरफॉर एंगल AOB must be equal to angle POQ। POQ रीजन में क्या लिखेंगे? CPCT। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये इक्वल एंगल बनाएंगे, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारी थ्योरम 10.1 यहाँ पे प्रूव हो गई। अब अगली थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 10.2। ये कन्वर्स है थ्योरम 10.1 का। थ्योरम 10.2 देखो क्या स्टेटमेंट क्या है।
if the angles subtended by the chords at the center are equal, then the chords are equal. कन्वर्स है, यानी कि अगर दो कोड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं तो वो दोनों कोड भी इक्वल होंगे। चलिए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। वैसे थ्योरम 10.1 का प्रूफ हमारे सिलेबस में है, थ्योरम 10.2 का प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। काफी इजी सा प्रूफ है इसका भी। जैसे हमने थ्योरम 10.1 करी है वैसे ही थ्योरम 10.2 का भी प्रूफ है। तो इसमें गिवन में देखो क्या लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने 10.1 के लिए लिखा है। एक सर्कल और उसका सेंटर मान लेते हैं O है। अ सर्कल विद सेंटर O। ओके, अब उसके हम दो कोड ले लेते हैं वैसे ही जैसे हमने पहले लिए हैं। एक कोड मान लेते हैं ए बी है और एक कोड ऐसे ले लेते हैं पी क्यू। तो ये दो कोड हो गए। अब की बार क्या गिवन है कि ये दोनों कोड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं, और अगर ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं तो फिर ये कोड भी इक्वल होंगे। अब की बार ये एंगल इक्वल गिवन है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, ये गिवन है। ओके, और टू प्रूव में क्या आ जाएगा, प्रूव हमें करना है कि ये दोनों कोड भी इक्वल होंगे, यानी कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसका भी। ये दोनों ट्राइंगल लेके ही हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे दोनों ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू, यही दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं फिर से। अब की बार क्राइटेरिया चेंज कर लेंगे। ओ ए इज इक्वल टू ओ पी, ये तो रीजन वही रहेगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ओके, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। अब ध्यान से देखो, ये इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ये है गिवन। देन ओ बी इज इक्वल टू, ओ बी ये वाली साइड इक्वल है ओ क्यू के, ओ क्यू, इसका रीजन भी यही आएगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। Therefore, triangle AOB is congruent to triangle POQ। अब की बार क्राइटेरिया कौन सा लगा, देखो, साइड एंगल साइड बाय एस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, और देयरफॉर इसकी साइड लेते हैं हम ए बी, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी पी क्यू, फर्स्ट और लास्ट पी क्यू। रीजन में लिखेंगे सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारी थ्योरम 10.2 यहाँ पे प्रूव हो गई। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। यही दोनों थ्योरम हैं जिनका यूज होगा, और एक्सरसाइज में हम चलते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। Recall that two circles are congruent if they have the same radii। तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी रेडियस इक्वल हैं तो। देन प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। इसके लिए हम दो सर्कल ले लेते हैं। ये एक सर्कल ले लिया और इसी के कॉन्ग्रुएंट एक और सर्कल है, सर्कल ले लेते हैं। तो हमने ये दो
कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ले लिए और इनके सेंटर हम ले लेते हैं, एक का सेंटर O ले लेते हैं और दूसरे का सेंटर O प्राइम। तो गिवन में देखो क्या लिखेंगे, गिवन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स with centers O and O प्राइम। उसके बाद हम इनके कोड्स ले लेते हैं, एक का कोड हमने ले लिया AB और दूसरे का कोड हम ले लेते हैं PQ। अब ये कोड भी इक्वल गिवन है, AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ, ये गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि ये जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि ए बी ने जो सेंटर पे एंगल बनाया ए ओ बी, वो इक्वल होगा पी ओ प्राइम क्यू के। एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल पी ओ प्राइम क्यू के। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने थ्योरम 10.1 करी थी। वहां पे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हमने लिखा था, यहाँ पे हम रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लेंगे, यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियस भी आपस में इक्वल होती है। तो प्रूफ देखो काफी इजी सा प्रूफ है। वही ऐसे ही दो ट्राइंगल हम ले लेंगे, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ प्राइम क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम इनको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो इसमें देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ प्राइम पी। रीजन क्या होगा, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियाई भी आपस में इक्वल होती हैं। ओके, उसके बाद हम ले लेते हैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन, और थर्ड ले लेते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ प्राइम क्यू। रीजन यहां पे फिर से आ जाएगा, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, देयरफॉर ट्राइंगल AOB is congruent to triangle PO prime Q by SSS congruency, साइड साइड साइड, क्योंकि हमने तीनों साइड इक्वल कर दी, AOB की तीनों साइड इक्वल प्रूव कर दी PO प्राइम Q की तीनों साइड्स के। तो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, देयरफॉर अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो एंगल ए ओ बी will be equal to angle PO prime Q। रीजन इसके लिए क्या लिखेंगे, CPCT, और यही हमें प्रूव करना था। सो विल राइट हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, प्रूव दैट if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers, then the chords are equal। हमें प्रूव करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ये उसका कन्वर्स है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, अगर उनके दो टेंजेंट सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं तो वो कोड इक्वल होंगे। तो उसके लिए फिर से हम दो सर्कल ले लेते हैं। ये हमने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल ले लिए, एक का सेंटर फिर से ऐसे ही ओ ले लेते हैं और दूसरे का सेंटर ओ प्राइम।
तो गिवन में वैसे ही लिखेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, गिवन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स with centers O and O प्राइम। ये हमने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल ले लिए। अब इनके दो कोड लेते हैं। एक का कोड हम ए बी ले रहे हैं और दूसरे का कोड ले लेते हैं पी क्यू। अब की बार जो गिवन है कि ए बी ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो इक्वल गिवन है पी क्यू ने सेंटर पे जो एंगल बनाया उसके, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है। So angle AOB is equal to angle PO prime Q। और टू प्रूव में क्या आ जाएगा? टू प्रूव दैट AB is equal to PQ, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। अब की बार SAS का क्राइटेरिया लगेगा। प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल PO प्राइम Q, ये दोनों ट्राइंगल हम ले लेते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे जैसे पहले किया था। ओ ए इज इक्वल टू ओ प्राइम पी, ओ ए इज इक्वल टू ओ प्राइम पी। रीजन में क्या लिखेंगे? रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। देन एंगल AOB is equal to angle PO prime Q, reason given, and then OB is equal to O prime Q, OB is equal to O prime Q, रीजन फिर से वही, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। therefore triangle AOB is congruent to triangle PO prime Q by, अब की बार क्राइटेरिया लग गया SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल फिर साइड, यानी कि ये वाली साइड फिर ये एंगल और फिर ये साइड। SAS से हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे देयरफॉर, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। तो इसकी साइड हम ले लेते हैं AB, देयरफॉर AB इज इक्वल टू, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी? PQ। रीजन इज CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रूव हो गया। तो इस एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन थे, दोनों हमने देख लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।